Hello everyone, welcome to back Ved Nursing Classes. Today I am discuss about method for studying microorganism. यानी कि मेथड इसमें पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कैसे की जाएंगी उसकी मेथड आपका इस में टॉपिक में आपको राइट डाउन करनी होगी रिटन एग्जाम में यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आइए हम इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे पूरा डिटेल में कि क्या होता है एंड इसमें कौन कौन सी मेथड होंगी। ठीक है, तो यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और साथ में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेथड फॉर स्टडिंग ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कैसे की जाएंगी उसकी कौन कौन सी मेथड है ये हमारा यहाँ पे दी गई है। जिसमें फर्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका स्पेसिमेन कलेक्शंस होता है जिसमें नियरली एनी ऑब्जेक्ट कॉमन वंस आर बॉडी फ्लूइड्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमारा दिया हुआ है कि इसमें स्पेसिमेन कलेक्शंस की जाएंगी, मतलब कलेक्ट किया जाएगा जिसमें कि नियरली एनी ऑब्जेक्ट कॉमन आपका वंस आर बॉडी फ्लूइड्स रहेगा एंड टिश्यू दोनों रहेगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू, फूड्स, वाटर और सोइल। स्पेसिमेन जो होगा रिमूव बाय सम फ्रॉम ऑफ सैम्पलिंग डिवाइस, दिस में बी आ स्वैब एंड सिरिंजेस से। और आपको करना पड़ेगा इसमें इनोकुलेशन निडिल एंड इनोकुलेशन लूप दैट होल्ड्स मेंटेन्स एंड प्रिजर्व्स द मैक्रोब्स इन द सैंपल। यानी कि इसमें साफ साफ जो दिया गया डियर कि सूक्ष्म जीवों की अध्ययन की विधियां, मतलब अध्ययन कैसे की जाएंगी इसकी कौन कौन सी विधि है। तो यहाँ पे कौन कौन सी विधि बताया कि यानी कि सबसे पहला हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन जिसका मतलब होता है कि नमूना संग्रह, कैसे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग कोई भी वस्तु हो, ठीक है ना, नियरली एनी ऑब्जेक्ट ये चीज दिया है जिसमें सामान्य रूप से शरीर के तरल तरल पदार्थ और उत्तक ये दोनों होगा, है ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू। नेक्स्ट हमारा फूड है आपका खाद्य पदार्थ, पानी या मिट्टी है, ये चीजों की बात कर रहा है। नमूनों को यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि स्पेसिमेन यानी नमूना जो होगा डियर आर रिमूव, इसको क्या किया जाता है, किसी प्रकार के नमूनाकरण उपकरण द्वारा हटा दिया जाता है, किसी भी प्रकार का, है ना, किसी भी प्रकार का सैम्पलिंग डिवाइस लेकर इसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड दिस में भी स्वैब, यानी कि इसमें यह एक स्वैब है, स्वैब होता है जब लैब में जानेंगे तो। एंड सिरिंजेस, स्वैब कॉटन जो होता है ना उसको स्वैब बनाई जाती है। और यह इनोकुलेशन होता है जिसमें हमारा ये लूप हो जाता है, इनोकुलेशन लूप दैट होल्ड्स, या फिर इसको जो नमूनों में रोगाणुओं को क्या करता है, होल्ड का मतलब रोक देता है एंड मेंटेन करेगा, जिसमें हमारा क्या करेगा, इसमें रोगाणुओं को, जो नमूने में रोगाणुओं को बनाए रखेगा, मेंटेन करेगा और संरक्षित रखेगा, जिसमें हमारा प्रिजर्व द माइक्रोब्स इन द सैंपल, जिसमें हमारा संरक्षित भी करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा डियर थोड़ा सा ये आपका जांच से रिलेटेड है लैब टेक्नीशियन वाले के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग को इसमें जानना है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जैसे कॉमन हमारा बॉडी फ्लूइड्स रहेगा, टिश्यू रहेगा, फूड रहेगा, वाटर रहेगा और सॉइल रहेगा, स्पेसिमेन को किसी भी तरह सैम्पलिंग डिवाइस से रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें स्वैब और सिरिंजेस के जरिए इसको क्या किया जाता है कि हमारा इनोकुलेशन निडल जो होती है इसको लुप्त कर दिया जाता है या फिर होल्ड कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। और इसमें मेंटेन करके रखता है या फिर प्रिजर्व कर दिया जाता है मैक्रोब्स को, किसमें, इन द सैंपल में। सैम्पलिंग जब ली जाती है, जब हम ब्लड लेते हैं ना उसको बोलते हैं ब्लड को भी सैंपल है, ब्लड कलेक्शन है ना, या फिर यूरिन कलेक्शन है, फ्लूइड कलेक्शन है, बहुत सारे होते हैं ना, सबका कलेक्शन ली जाती, कलेक्ट की जाती है, देन उसके बाद टेस्ट की जाती है। तो ये हमारा स्पेसिमेन कलेक्शंस में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर 5 बेसिक टेक्निक टू ग्रो एग्जामिन एंड कैरेक्टराइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा 5 मेथड है, कौन कौन सा 5 टेक्निक है जो कि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन कर सकते हैं। पहला हमारा इनोकुलेशन है, दूसरा हमारा इंक्यूबेशन है, तीसरा हमारा आइसोलेशन है, चौथा हमारा इंस्पेक्शन है एंड पांचवा जो है आपका डियर आइडेंटिफिकेशन है। यानी आपका जो फर्स्ट में दिया हुआ इनोकुलेशन जो कि आपका इसमें टीकाकरण टाइप में है डियर, इनोकुलेशन निडल जो था उसमें प्रिक करना। नेक्स्ट हमारा इंक्यूबेशन ही रहेगा। आइसोलेशन का मतलब क्या, आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। नेक्स्ट इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करना होता ना, इंस्पेक्शन होने वाले हमारे कॉलेज में। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान करना, है ना। तो ये 5 आपका है डियर जो कि हमारा मेथड है या फिर टेक्निक है, ठीक है, किसका, हमारा मैक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने का, उसके बारे में जानने के लिए।
यहाँ पे फर्स्ट में हम बात करेंगे इनोकुलेशन यानी कि प्रोड्यूसिंग या कल्चर्स, है ना। हमारा क्या सांस्कृतिक में इसकी क्या आपका उत्पादन होती है, क्या प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले जो कल्चर और कल्टीवेटिव कल्चर्स, है ना, कल्टीवेट या फिर कल्चर जो रहेगा, वन इंट्रोड्यूस आ टीनी सैंपल, जिसमें हमें इनोकुलम रहेगा इनटू या कंटेनर में लिया जाएगा ऑफ या न्यूट्रिएंट मीडियम विच प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच दे मल्टीप्लाई। यानी इसमें कि कल्चर जिस कल्चर से है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि टीनी सैंपल लिया जाएगा, बिल्कुल टीनी सैंपल, बिल्कुल कम, जिसमें हमारा इनोकुलम रहेगा, ठीक है ना। इनटू या कंटेनर में हमारा कोई भी चीजें सैंपल लेते हैं तो कंटेनर में लेते हैं, फाइल में लेते हैं, तो इसमें आपका एनवायरमेंट इन विच दे मल्टीप्लाई, उस एनवायरमेंट में क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई यानी कि दुगुना तीन गुना भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन ऑफ मीडिया विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मीडिया किसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, उसकी क्या स्पेशल कार्य है, कैन इम्प्रूव लेटर स्टेप, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आइसोलेट एंड आइडेंटिफिकेशन को इम्प्रूव करना है, किसके बाद, हमारा इनोकुलेशन के बाद, सिलेक्शन के बाद, ठीक है ना। हमें आइसोलेशन यानी कि अलग को और पहचानने को भी धीरे धीरे इस स्टेप को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारा इंक्यूबेशन की बात किया गया, जिसमें हमारा एडजस्ट करना होगा प्रॉपर ग्रोथ के लिए कंडीशन ऑफ ए सैंपल, इसमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, होता ना डियर, कभी कभी हमें ही एडजस्ट करके चलना है घर में, तो एडजस्ट करना है प्रॉपर आपका ग्रोथ के लिए कंडीशन ऑफ द सैंपल। नेक्स्ट हमारा प्रोमोट करना होगा यानी कि बढ़ावा देना होगा किसको, मल्टीप्लीकेशन, जो कि एक से ज्यादा हमारे मल्टीप्लाई ग्रो हो रहा मैक्रोब्स ओवर या पीरियड ऑफ आवर्स, सोच सकते हैं डियर, पीरियड ऑफ आवर्स, एक घंटे में कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई करते जा रहा मैक्रोफ, है ना, एक से ज्यादा, एंड डेज एंड इवन वीक्स तक, इसको क्या करना होगा, बढ़ावा देना होगा, क्या करना होगा, प्रोमोट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोड्यूस करना होगा कल्चर द विजिबल ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब इन द मीडियम, यानी कि इसमें क्या करना होगा, कल्चर द विजिबल, जो भी हमारा माइक्रोब विजिबल हो रहा है इन द मीडियम में, उसको क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, इसका मतलब उत्पादन करना होता है ना, तो प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। ये आपका इंक्यूबेशन में रहा डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेट में तो अलग करना, यही है, कोरोना टाइम में ज्यादातर आइसोलेट आइसोलेट आइसोलेशन, ये चीज है हमारा द एंड रिजल्ट ऑफ आपका इनोकुलेशन, है ना। ये आपका एंड रिजल्ट ऑफ इनोकुलेशन के बाद आपका उसके लास्ट में है एंड इंक्यूबेशन इन मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में, इंक्यूबेशन जो की जाएगी किससे किया जाएगा, मैक्रोस्कोप से देखा जाता है कोई भी चीजों को डियर। द आइसोलेटेड मैक्रोब जो होगा, आइसोलेटेड जिसको अलग रखा गया है, में टेक द फॉर्म ऑफ सेपरेट, में टेक द फॉर्म ऑफ, क्या करना होगा, उसको बिल्कुल अलग कॉलोनी में रखना होगा, बोलते हैं ना वो ये टोला है ये टोला है, उस तरह एक कॉलोनी होगा जिसको बिल्कुल अलग रखना होगा, जैसे कि डिस्क्रीट मॉड्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे एक चीज बताया गया जो कि सेल्स यानी कि जो आपका हमारा कोशिका का जो मॉड्स बनेगा उसको अलग रखना होगा कम करने के लिए, और सॉलिड मीडिया में होगा, और टर्बिडिटी इन आपका ब्रोथ्स की बात किया है, इसमें टर्बिडिटी इन ब्रोथ्स ये वर्ड ही है डियर, तो आपको आइसोलेशन में ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जिसमें हमारा क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ किसका, आपका इनोकुलेशन का, इंक्यूबेशन का, जो कि मैक्रोस्कोप से टेस्ट किया जाएगा। सेकेंड में हमारा आइसोलेटेड मैक्रोब का रखना है, किसमें आपको सेपरेट कॉलोनी में रखना है, और इसमें आपको सॉलिड मीडिया में रखना है, बस यहाँ तक भी याद रखिएगा चलेगा। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे डियर मेथड फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया, मेथड फॉर आइसोलेटिंग यानी कि बैक्टीरिया को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, है ना, कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं, इसकी मेथड हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले मेथड जो स्ट्रिक मेथड है, सेकेंड में हमारा लूप डाइल्यूशन आपका पोअर प्लेट है, थर्ड में हमारा सेपरेट पैलेट टेक्निक है, ये है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे मीडिया जो कर रहा है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स इन द लैब की बात बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इसमें स्ट्रिक मेथड के अंदर में कि स्मॉल ड्रॉपलेट होता है जिसमें हम खांसते हैं छींकते हैं डियर, बिल्कुल छोटी सी निकलती हैं, तो उसमें हमें पता भी नहीं चल पाता कितना 5 mm का होता है, 5 मिलीमीटर, एकदम बिल्कुल छोटा सा होता है ना, जब हम खांसते छींकते हैं तो ये चीजें कल्चर और सैंपल इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द मीडियम अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न दैट ग्रेजुअली टीन्स आउट द सैंपल एंड सेपरेट द सेल्स, आपका क्या होगा,
स्पेटली होगा ओवर सेवरल सेक्शंस ऑफ द पैलेट। यानी कि इसमें एक स्टिक मेथड में आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ कल्चर सैंपल के बारे में याद रखना है। बस यहाँ से यहाँ तक भी याद रखिएगा तो ये आपका ये सफिशियंट है। इसमें क्या कर रहा है कि हमें ड्रॉपलेट का कल्चर किया जा रहा है ड्रॉपलेट के लिए, है ना। इसमें सैंपल को स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है ओवर द सरफेस पे, और अकॉर्डिंग टू द किससे ग्रेजुअली टिन्स आउट द सैंपल, यानी कि बिल्कुल कम मात्रा में लिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लूप डाइल्यूशन आपका। अब नेक्स्ट में पोर पैलेट है, जिसमें हमारा क्या सैंपल जो होगा इनोकुलेट कर दिया जाएगा, आपका सीरियली रहेगा, सीरियल नंबर में रहेगा, इनटू अ सीरीज ऑफ क्या कूल रहेगा, बट स्टिल लिक्विड रहेगा, है ना। लेकिन तब तक क्या ये बिल लिक्विड रहेगा आपका एगार ट्यूब सो एज द डाइल्यूट रहेगा, द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच सक्सेसिव ट्यूब रहेगा और इन द सीरीज में। यानी इसमें साफ साफ यही चीज है कि हमारा जो भी सैंपल रहेगा लूप डाइल्यूशन में बिल्कुल सीरियल नंबर में लगाएंगे डियर। जो भी ट्यूब रहेगा ये क्या मतलब सीरीज जो रहेगी कूल्ड रहेगा, बिल्कुल ठंडी, बट लेकिन अस्सी लिक्विड का रहेगा, तब तक हमारा ये पानी के जैसा लिक्विड रहेगा। और एगार इसमें ट्यूब लिया जाएगा, कौन सा ट्यूब लिया जाएगा, एगार ट्यूब लिया जाएगा, इसमें डाइल्यूट कर दिया जाएगा। जब ब्लड लेते हैं, कभी सैंपल देखे होंगे, ब्लड को आपको वहां पे डाइल्यूट करता है, पूरा उसको हिला दिया जाता है ना वाइल को, तो इसमें मिक्स हो जाता है, उसमें जो केमिकल रहता है। सेम यहाँ पे वही चीज बता रहा कि ट्यूब को आपको डाइल्यूट कर देना है द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच सक्सेसिव ट्यूब के साथ, ताकि उसको सक्सेसिव ट्यूब में उसमें मैच कर जाए और सारा उसमें ठीक ठाक रहे, ताकि उसके टेस्ट का रिजल्ट अच्छा हो। इनोकुलेटेड ट्यूब आर देन पैलेट आउट इनटू स्टेराइल पैलेट होना चाहिए, जिसमें भी रख रहे डियर वो स्टेराइल होना चाहिए एंड आर अलाउड टू सॉलिडिटी होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में। इसमें उसके बाद जो भी स्टेराइल पैलेट रहेगा ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा डियर। फर्स्ट में हमने क्या देखा, लिक्विड फॉर्म में देखा। नेक्स्ट हमारा क्या एंड रिजल्ट जब मिलेगी इसकी, जब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तो नंबर ऑफ सेल पर वॉल्यूम इज टू डिक्रीज रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल देखिएगा, नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर जो रहेगा पर वॉल्यूम के अनुसार से डिक्रीज रहेगा। द सेल हैव एम्पल स्पेस टू ग्रो इनटू सेपरेट कॉलोनी में, ये कहाँ ग्रो कर जाएगा, अब अलग कॉलोनी में, अपना एक अलग कॉलोनी बना लेगा, अलग ही ग्रुप बना लेगा, उस जगह में सेपरेट ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर स्प्रेड पैलेट टेक्निक, कैसे फैलेगा। तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डाइल्यूटेड सैंपल इज, ये देखिएगा, पैपेटेड वन टू द सरफेस ऑफ द मीडियम एंड स्प्रेड अराउंड द इवनली बाय स्टेराइल टूल, लाइक किया जैसे कि हॉकी स्टिक की बात किया। यानी कि इसमें जो भी रहेगा स्मॉल वॉल्यूम में रहेगा, बिल्कुल कम मात्रा में लिक्विड को लेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे सैंपल के साथ में, सैंपल पाइप पाइप की तरह होता है ना खींचते, वो रहती है ऑन टू द सर्फेस ऑफ मीडियम, उसी सरफेस उसी सतह पे उसी मीडियम के आधार पे स्प्रेड अराउंड द इवनली बाय स्ट्राइल टूल में, है ना। स्ट्राइल आपको टूल भी रखना डियर, ऐसा नहीं कि वो आपका पहले से इन्फेक्टेड टूल है जिस जगह में आप जांच कर रहे हैं। लाइक या हॉकी स्टिक की बात किया, कैसे रहेगा, हॉकी का स्टिक देखे होंगे हॉकी का, वैसे वो देखने में लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ सकता है। कैस्प्रेड पायलट टेक्निक जो होता है हमारा स्ट्राइल टूल होता है, वो किस तरह से होता है, तो लाइक या हॉकी स्टिक की तरह। लाइक या स्टिक यहाँ पे जो दिया है स्टिक मेथड, सेल चार पुश करेंगे, क्या करेंगे उसमें पुश करेंगे, इनटू सेपरेट करेंगे एरिया को, और सरफेस जिस सरफेस में करना उसको अलग कर देंगे, और कैन फ्रॉम इंडिविजुअल कॉलोनी, फिर से इसका एक अकेला कॉलोनी बना देंगे, उसके लिए अकेला घर बना देंगे, अकेला साइड में रख देंगे ग्रुप बनाकर, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या, मीडिया, यानी कि प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स इन द लैब, क्या क्या हमें लैब में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होगा जिससे टेस्ट वगैरह होता है ना, क्या क्या सामान उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 प्राइमरी लेवल ऑफ मीडिया क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज आपका फिजिकल फॉर्म में, सेकेंड वन इज केमिकल कंपोजिशन, थर्ड वन इज फंक्शनल टाइप, कैसा होना चाहिए, यानी कि वो मशीन काम कर रहा है कि नहीं, फिजिकली ठीक ठाक है या नहीं, केमिकल उसका है भी कि नहीं है कि खत्म हो गया। ये 3 चीजें हमारे लैब में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बात करेंगे डेट, देखिएगा फिजिकल स्टेट मीडियम नॉर्मल, आपका कंसिस्टेंसी की बात क्या है, फिर आपका केमिकल की बात क्या है, फिर फंक्शनल टैप की बात क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए लिक्विड की बात है, सेकंड में सेमी सॉलिड में इसमें लगेगा, फिर थर्ड में सॉलिड लगेगा इसमें, जो कि कन्वर्टेड किससे किया गया, लिक्विड के साथ में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा सॉलिड है जिसको कैन नॉट बी आपका लिक्विफाइड, ये बिल्कुल भी सॉलिड रहेगा, इसमें लिक्विड नहीं रहेगा, है ना, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, याद रखिएगा डियर चारों को।
यहाँ पे क्या केमिकल के अंदर में सिंथेटिक लगेगा जिसमें केमिकली डिफाइंड किया हुआ रहेगा, नॉन सिंथेटिक में क्या रहेगा, नॉट केमिकली डिफाइंड, दोनों यही डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे फंक्शनल की बात किया गया जिसमें जनरल पर्पस रहेगा, एनरिच टाइप रहेगा, सिलेक्टिव रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा, एनारोबिक ग्रोथ इसमें मिलेगा, स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसे होगा, एन्यूमरेशन होगा। इसमें डियर इंग्लिश में ही अच्छा रहेगा, इसमें हिंदी जानने की जरूरत नहीं, जो भी है आपका इंग्लिश में ही ठीक रहेगा, शॉर्ट शॉर्ट में ये चीजें। यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मीडिया के बारे में। फिजिकल स्टेट ऑफ मीडिया में देखिए डिस्क्राइब किया यानी क्या होता है। लिक्विड मीडिया है, सबसे पहले बताया है कि आर वाटर बेस्ड सॉल्यूशन होता है, वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस होता है ये, दैट डू नॉट सॉलिडिटी, ये बिल्कुल सॉलिड में नहीं रहेगा, और टेम्परेचर जो रहेगा एबव फ्रीजिंग एंड दैट टेंड्स टू फॉलो फ्रीली व्हेन द कंटेनर इट्स चिल्ड, है ना। कंटेनर में जिसमें रखने रही है, देखिए टेम्परेचर जो रहेगा इसमें एवो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में जो रखेंगे टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए उसका फ्रीजिंग में, एंड दैट टेंड टू फ्लो फ्रीली, बिल्कुल उसको जो भी फ्लो रखा जाएगा बिल्कुल फ्रीली में, ऐसा नहीं कि बहुत उसको टच कर दबा दे, ऐसा प्रेशर दे, नहीं, बिल्कुल फ्रीली व्हेन द कंटेनर, जब कंटेनर में आपका टाइट कीजिएगा, है ना, टिल्ड वही लिखा हुआ है, जब कंटेनर में रखा जाएगा बिल्कुल फ्रीली टैप में, दिस मीडिया, ये मीडिया जो होता है टर्म ब्रोथ, आपका ब्रोथ होगा, मिल्क और इन्फ्यूजन हो सकता है, और मेड बाय डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट भी हो सकता है, जो कि डिस्टिल वाटर से आप डिजॉल्व किए हैं, आपको आज नहीं कल काम आने वाला है, या 72 घंटे तक उसको यूज कर सकते थे, तो उसको भी आप फ्रीजिंग में रखे हैं। ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द कंटेनर एंड कैन देन प्रेजेंट एज डिस्पर्ड क्लॉडी और पार्टिकुलेट अपीयरेंस, यानी कि ग्रोथ, जो भी ग्रोथ करना अकर्स थ्रू आउट द कंटेनर, ठीक है ना, कंटेनर की बात क्या है, एंड कैन देन प्रेजेंट रहेगा, डिस्पर्स रहेगा, उसमें प्रेजेंट रहेगा लेकिन डिस्पर्स रहेगा, क्लॉडी रहेगा, आपका क्लॉडी मतलब बादल जैसा बोलते हैं ना, एंड पार्टिकुलेट अपीयरेंस रहेगा, बिल्कुल उसका अलग अलग सबका अपीयरेंस भी दिखेगा, जो भी चीजें आप फ्रिज में रखे हैं सबका अलग अलग। तो ये आपका फिजिकल स्टेट ऑफ मीडिया के अंदर में ये चीजें दी गई हैं डियर। नेक्स्ट हमारा सेमी सॉलिड की बात करेंगे मीडिया के अंदर में, जिसमें एग्जिप्ट रहेगा, आपका कोटोलाइक रहेगा कंसिस्टेंसी, क्लोट लाइक रहेगा, सॉरी क्लोट लाइक बता रहा है ना, यानी कि ब्लड जैसे हम करते हैं तो तुरंत ब्लड क्या होने लगता है, थक्का जमने लगता है, जिस जगह में करते हैं उसको क्लोटिंग कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर क्लॉट कहते हैं, और कंसिस्टेंसी होता है बिकॉज दे कंटेन एन अमाउंट ऑफ सॉलिडिफाइंग, जो भी आपका हम सॉलिड वाला अमाउंट लिए हैं, एजेंट एगार और गिलेटिन रहेगा, क्या रहेगा वो एजेंट, अगार रहेगा और आपका गिलेटिन रहेगा, ठीक है, ये लैब वाला में ज्यादातर जानेंगे डियर। दैट थिकनेस जो होगा इसकी देम बट डज नॉट प्रोड्यूस या फिल्म सब्सटेंस, इसमें जो थिकनेस होगा, जो भी गाढ़ापन होगी, देन बट डज नॉट प्रोड्यूस फिल्म सब्सटेंस में आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये चीजें बता रहा। लेकिन सेमी सॉलिड जो होगा मीडिया आर यूज टू डिटरमाइन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, किसके लिए यूज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपके लिए आप लोग के लिए है कि डिटरमाइन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड लोकलाइज आर रिएक्शंस एट द स्पेसिफिक साइट, जिसमें आपका कौन सा है 0.3 से 0.5% अगार लिया जाएगा, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात किया जाए प्रोडक्शंस की, एंड आपका इंडोल रिएक्शंस लिया जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें आपका इसमें दिया गया है सेमी सॉलिड के अंदर। सॉलिड मीडिया के अंदर में आपका क्या है, इसमें सॉलिड मीडिया में आपका प्रोवाइड किया जा रहा है फिल्म सरफेस ऑन विच सेल्स कैन फॉर्म आपका डिस्केट्स कॉलोनी रहेगा, एंड आर एडवांटेज, जिसका एडवांटेज क्या रहेगा, फायदा कि आइसोलेट कर दिया जाएगा, इसको बिल्कुल अलग रखा जाएगा, और आपका कल्चर बैक्टीरिया एंड फंजाई से, ठीक है ना, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई की कल्चर से बिल्कुल सेमी सॉलिड मीडिया को अलग रखा जाएगा, इसको सिर्फ इतना ही याद रखिएगा तो चलेगा डियर। नेक्स्ट हम फॉर्म की बात करेंगे सेकेंड नंबर में, जिसमें क्या क्या है, आपका लिक्विफाइबल है, और इसमें नॉन लिक्विफाइबल है। लिक्विफाइबल के अंदर में क्या है कि सॉलिडिफाइंग एजेंट होगा जिसमें चेंजेस होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी उसकी रिस्पॉन्स किसमें, टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर पे रिस्पॉन्स कर सकता है, उसके जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर में रखे हैं। तो अगार जो है आप कॉम्प्लेक्स रहेगा पॉलीसैकेराइड्स, अगार क्या रहेगा, बिल्कुल जटिलता रहेगा, और पॉलीसैकेराइड आइसोलेटेड फ्रॉम द रेड एल्गा, किसमें है आपका, फ्रॉम द रेड एल्गा, ओके, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 100%, जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स एगार बिफ एग्जैक्ट एंड आपका पेप्टोन जो बताया एज वेल एज 1.5% एगार बाय वेट, यानी इसमें ये चीज आपको याद रखना है डियर कि जिसमें लिक्विफाइबल है
हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट जो होगा चेंजेस होगा इसमें किसके वजह से, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। और इसकी जो रिस्पॉन्स मिलेगी टेम्परेचर की वजह से मिलेगा। लेकिन इसमें अगार, अगार हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगार जो इसमें यूज किया जाता है डियर, इसकी जो हमारा अगार कॉम्प्लेक्स रहेगा और पॉलीसेकेराइड रहेगा, जो कि हम कल ही बताए थे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर में पॉलीसेकेराइड टाइप्स है, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड, ये सब पढ़े होंगे। ये आइसोलेट कर दिया जाएगा। और ये जो एल्गा जो जेलिडियम जो रहेगा इसमें, रेड एल्गा, किसको किससे किया जाएगा आइसोलेट, अलग किया जाएगा पॉलीसेकेराइड को फ्रॉम रेड एल्गे से और आपका जेलिडियम से। इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जो रहेगा, सॉलिड रूम टेम्परेचर में, तो इसको मेल्ट करना होगा, उसको क्या करना होगा, मेल्ट करना होगा। और एट द बॉइलिंग टेम्परेचर पे, जो कि टेम्परेचर कितना रहेगा, 100। और इसमें न्यूट्रिएंट्स अगार बिट एक्सिट एंड पेप्टोन की बात किया, दो चीजें हैं यहाँ, एक पॉलीसेकेराइड एक हमारा पेप्टोन, ठीक है। एज वेल एज 1.5% अगार बाय वेट, आपका कितना वेट रहेगा इसका, 1.5% अगार बाय वेट। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे नॉन इक्विफेबल का, जिसमें हमारा डू नॉट मेल्ट, ये क्या होता है, बिल्कुल ही मेल्ट नहीं होता है डियर। दे इंक्लूड रहेगा मटेरियल सच एज राइस ग्रेन रहेगा, इसमें राइस चावल टू ग्रो करेगा फंजाई, इसमें फंजाई जो रहेगा ग्रो हो जाएगा। कुक मीट पे होगा, जो पका हुआ मीट है उसमें होगा। मीडिया पे एनियो आपका एनियोरोबेज होगा, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं जो कुक मीट वगैरह में जाएगा उसको एनियोरोबेज कहेंगे। एंड पोटैटो आपका सिलिसेस होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका नॉन लिक्विफायर के अंदर में या लिक्विफायर के अंदर में, दोनों का डिफरेंस यही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें आपका है केमिकल कंटेंट ऑफ मीडिया। केमिकल्स है, फिजिकल वाला देख लिया हम लोग, केमिकल वाला देखेंगे, जिसमें हमारा सिंथेटिक है और नॉन सिंथेटिक वाला। तो सिंथेटिक में क्या बताया कि प्योर ऑर्गेनिक रहेगा एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों रहेगा, किसमें, सिंथेटिक के अंदर में। नॉन सिंथेटिक के अंदर में क्या रहा, नॉन सिंथेटिक बोले या कॉम्प्लेक्स मीडिया बोले, दोनों बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो रहेगा एटलीस्ट वंस आपका इंग्रेडिएंट्स जो रहेगा डेट आर नॉट केमिकली आपका डिफाइंड, है ना। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट जो भी चीजें मिलाई जाएगी, इसमें केमिकली डिफाइनेबल नहीं किया गया है। एक्सेट्रा ऑफ एनिमल, जैसे कि आपका एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ईस्ट, आपका ग्रोन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज एंड सिक्रेशंस, मिल्क एंड पेप्टोन, सबका अलग अलग दिया दिया। ब्लड आपका अगार, न्यूट्रिएंट्स ब्रोथ एंड आपका मैक कोकनी अगार, सबका अलग अलग चीजें एक साथ मिलाया हुआ है। तो इसीलिए क्या, नॉट केमिकली, इसलिए यहाँ पे नॉन सिंथेटिक है और नॉट केमिकली डिफाइन किया गया है, जिसमें हमारा सभी का एक साथ लिया है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, प्लांट और ईस्ट, आपका फिर ग्राउंड ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड सिक्रेशन, मिल्क एंड पेप्टोन, ब्लड एगार, न्यूट्रिएंट्स बोथ एंड आपका मैक कोकी एगार, ठीक है। मैं कौन की अगार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा तोड़ के देख लीजिएगा, पढ़िएगा डियर अच्छे से। तो ये हमारा केमिकल कंटेंट ऑफ मीडिया के अंदर में है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि मीडिया टू आपका सूट एवरी फंक्शन, कैसे हमारा सभी फंक्शन के साथ सुटेबल करेगा। तो जनरल पर्पस यहाँ पे मीडिया है, सेकेंड में एनरिच मीडियम है, थर्ड में आपका सेलेक्टिव मीडियम दिया हुआ है। आज की क्लासेस यहीं तक रहेगी डियर, ज्यादा हो जाएगा फिर आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जनरल पर्पस मीडिया में आपका क्या हो रहा है, डिजाइन टू ग्रो एज बोर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मैक्रोब्स एज पॉसिबल, यानी कि इसको जो डिजाइन किया जा रहा है, जो भी डिजाइनिंग है इसको ग्रो करने का जो पड़ेगा, ब्रोड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ मैक्रोब एज पॉसिबल, इसमें डिजाइन किया जाएगा बढ़ने के लिए। एज ए रूल, इसकी रूल क्या है, नॉन सिंथेटिक एंड कॉन्टेन या मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट कुड सपोर्ट पैथोजन, इसमें क्या करेगा, पैथोजन को सपोर्ट करेगा, जैसे कि नॉन पैथोजन आपका अलाइक, जो आपका एग्जांपल में BHI और TSA दिया हुआ है, ये दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम एनरिच मीडियम की बात करें, इसमें एनरिच मीडियम में क्या है कि इसमें कोकैन रहेगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज ब्लड सीरम, हेमोग्लोबिन और स्पेशल ग्रोथ फैक्टर दैट सर्टेन आपका स्पेसीज must have indoor to grow. In order to grow, bacteria that require growth factor and complex nutrients are आपका फास्टिडाइट्स, एग्जाम्पल में जो दिया ब्लड एगार टू ग्रो, आपका फास्टिडाइट्स, आपका स्ट्रेप्टोकोकाई एंड अदर पैथोजेन, आपका थायर मार्टिन मीडियम फोर निजेरिया। कितना अलग सा एकदम अजीब सा इसमें वर्ड मीनिंग सारा दिया हुआ डियर, इसमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगी लेकिन याद रखना होगा। जिसमें एंड्रेस मीडियम में दिया हुआ जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन सब्सटेंस होता है,
ब्लड सीरम इसमें होगा, इसमें हीमोग्लोबिन होगा और स्पेशल ग्रोथ की जाएगी आपका स्पेसिस में, यानी कि स्पेसिस का मतलब प्रजातियां में मस्ट हैव इन ऑर्डर टू ग्रो, यानी कि इन ऑर्डर में रहेगा जो भी बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। और बैक्टीरिया को रिक्वायर किया जा रहा है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रोथ फैक्टर एंड कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट जो हो रहा है फास्टिडाइज का, एन एग्जाम्पल में जो ब्लड एगा टू ग्रो फास्टिडाइज एंड स्ट्रेप्टोकोकी जो रहेगा पैथोजन जो देयर आर मार्टिन मीडियम फॉर निजेरिया। यानी यहाँ पे दो चीजें बताया डियर कि ब्लड एगार्ड टू ग्रो फास्टिडोइस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई एंड अदर पैथोजन, जिसमें यहाँ पे थायर मार्टिन ने आपका निजेरिया बताया, इसमें बताया हमारा स्ट्रेप्टोकोसी एंड मार्थिन वाला में बताया निजेरिया। ये दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सेलेक्टिव मीडियम की बात किया जाए, इसमें कंटेन वन और मोर आपका एजेंट रहेगा, इनहिबिट रहेगा, रोकेगा वन और मोर एजेंट को दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रोब, यानी इसमें बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने देगा, इसको रोकेगा, माइक्रोब को बढ़ने से रोकेगा, माइक्रोब्स बट नॉट अदर एंड देयर बाय सेलेक्ट्स और इनकरेजेस माइक्रोब्स एंड अलाउ इट ग्रो। एमएससी जो कंटेन एंड कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड है ये आपका, that is quite inhibitory to most human pathogen except आपका स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। यानी कि यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल ही ग्रो करने से रोकेगा, किसको, मैक्रोब को बढ़ने से रोकेगा, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर में। दूसरा पॉइंट इसके अंदर में इंक्रेज करेगा मैक्रोब्स अलाउ इट ग्रो के लिए क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, जैसे मैक्रोब बट नॉट अदर एंड देयर बाय सेलेक्ट और इनकरेज मैक्रोब्स। इसमें साफ साफ वही है कि इसमें कोई भी प्रोत्साहित भी नहीं करेगा बढ़ने के लिए, सिलेक्ट भी नहीं करेगा। इसमें कंटेंट जो है, कंसंट्रेशन जो हमारा है सोडियम क्लोराइड है, इसलिए क्वाइट रखेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा मोस्ट ह्यूमन पैथोजन को, एक्सेप्ट जैसे कि स्टेफाइलोकोकस को आने से रोकेगा, एक्सेप्ट है दियर, यानी कि स्टेफाइलोकोकस को छोड़कर बाद बाकी जितने भी मैक्रोब्स होंगे उसको इसमें इनहिबिट करेगा, रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि कौन सा एक है आपका जो कि जिसको छोड़कर हमारा सेलेक्टिव मीडियम में ग्रो करने से रोकता है, तो हमारा स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट हमारा है डियर सिलेक्टिव मीडिया एजेंट एंड फंक्शन, जिसमें मीडियम, सिलेक्टिव एजेंट एंड फंक्शंस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे म्यूलियर आपका देखिएगा टेलोरेट एंड आपका इंटेरोकोकस, आपका फेकालिस एंड ब्रोथ, फिर आपका फिनाल्थोनोल अगार, टोमेटो जूस अगार, फिर कॉर्न की अगार, साल्मोनेला सिजेला अगार, फिर आपका लोनेस्टीन जेंसेन, देन उसके बाद सब बॉट्स अगार। ये बहुत ही थोड़ा सा आप लोग को ट्रिकी लगेगा डियर। नेक्स्ट हमारा सेलेक्टिव एजेंट में पोटेशियम आपका टेलुरेट है, सोडियम एजाइड है, टेट्राजोलियम है, फिनाइलथेनॉल क्लोराइड है, टोमेटो जूस एसिड है, बाइल सिस्टल वायलेट है, ये अपने से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कब नहीं है। एंड आपका फंक्शंस की बात किया जाए, क्लोस्ट्रिडियम डिप्थेरिया है, फिकल एंट्रोकोसाई है, स्टेफ एंड स्टेफ है, फिर आपका लैक्टोबैसिली फ्रॉम सैलिवा, ग्राम नेगेटिव एंटेराइटिस, साल्मोनेला एंड सिजेला, माइकोबैक्टीरिया एंड फंजाई इनहिबिट बैक्टीरिया। तो ये चीजें जो आपका दिया गया सिलेक्टिव मीडिया एजेंट एंड फंक्शंस के अंदर में, जिसमें मीडियम, सिलेक्टिव एजेंट एंड फंक्शन, ये तीनों के बारे में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में इसमें एग्जाम में आ सकते हैं आप लोग को।